बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुर्बानी के दिनों में जो जानवरों का मैदा अक्सर ख़राब होता है उसके बारे में, यानी कि जो जानवरों को एसिडियोसिस का मसला आता है उसके मतलब आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जानवरों में ये अक्सर जो मसला बनता है एसिडियोसिस का, या जो उनका मैदा ख़राब हो जाता है, कुर्बानी वाले जो खास करके जानवर होते हैं उनमें ये मसला आता क्यों है। दोस्तों, मसला आने की वजह ये होती है कि जिन लोगों के पास वो जानवर होता है उन बेचारों को उसकी खुराक जो आम रूटीन की होती है उनको उस खुराक का नहीं पता होता। वो वही खुराक दे रहे होते हैं जो उनका दिल कर रहा होता है, यानी कि जो दिल में आई वो खुराक देते गए। और दूसरे नंबर पर हमारे पास जब एक जानवर आता है, कुछ दिनों के लिए उसने रहना होता है और कह लें कि साल में एक दफ़ा आता है, तो हम सारे लोग ही जो होते हैं ना उसके साथ प्यार जो है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। इधर से छोटा आया तो उसने ये चीज़ खिला दी, बड़ा आया उसने ये चीज़ खिला दी, कोई ना कोई चीज़ जानवर को खिलाते रहते हैं। इससे जानवर ओवरलोड हो जाता है, जिससे जानवर को बाज़ औक़ात कब्ज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात कोई गैस वगैरह का मसला बन जाता है, यानी कि अफारा जानवर को हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि प्यार दिखाएं, लेकिन खुराक के मामले में नहीं। खाने पीने का कोई प्यार ना दिखाएं, दूसरे मामलों में आप उसको प्यार दिखाएं। अभी ये भी नहीं करना कि आपने उसको भूखा रख देना है। दोस्तों, जब आप जानवर को ख़रीदने जाएंगे तो आपको मतलब जो उसका क्या लें व्यापारी भाई होगा उनसे पूछ सकते हैं, या फिर वैसे भी आपको पता चल जाता है कि वो जानवर जो है वो खा क्या रहा है और उसको वहाँ पर क्या खुराक जो है वो दी जा रही है। तो आप भी वही खुराक उसको दे लें। मैक्सिमम 10 दिन एक बंदे ने अपने घर पर जानवर को रखना होता है, इससे ज़्यादा बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने रखना होता है। अगर किसी ने ज़्यादा दिन रखना है तो उसको पता होता है कि उसने क्या खुराक देनी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये जो ना खाने वाली जानवरों के लिए चीज़ें होती हैं जैसे कि बिस्किट हो गए, नान जो है, इनसे गुरेज करना चाहिए। जो मैदे वाली रोटी होती है इससे गुरेज करना चाहिए। ये जानवर को कम से कम खिलाएं, मेरे ख्याल से तो खिलानी ही नहीं चाहिए। इससे जानवर को कब्ज़ होने के चांसेस होते हैं और वो बड़ी मसला बना देती है। तो इसकी वजह से जानवर की बाज़ औक़ात मौत भी हो जाती है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आपने जानवर को कुछ ऐसा वैसा खिला दिया, जानवर को अफारे की शिकायत हो गई है, तो हमने उसका हल क्या करना है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर मतलब अफारा जो है इस पर मेरी ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनी हुई हैं कि अगर जानवर को ये मसला बनता है तो हमने उसका क्या हल करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते तो हल तो मैं यहाँ पर भी बता दूंगा। दोस्तों, हल उसका बड़ा सिंपल सा है। आपने मीठा सोडा जो है, सोडा बाइकार्ब, वो ले लेना, जानवर को वो पानी में मिक्स करके पिला देना है। अभी बात कर लें कि कितना पिलाना है। दोस्तों, 1 ग्राम फी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करवाना होता है। यानी कि अगर आपके जानवर का वज़न जो है ज़िंदा वो 1 मन है, यानी कि 40 किलोग्राम उसका वज़न है, तो आप 40 ग्राम तक उसको मीठा सोडा जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। उससे जानवर जो है आपका थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार यार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, जितने व्यूज़ होते हैं अगर उतने कमेंट आए तो कसम मज़ा आ जाए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।